नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूर्य कुमार और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 370 और सीएए के बारे में। तो सीएए का अगर देखा जाए तो एक तरह से फुल फॉर्म जो होता है वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट होता है। तो आज मैं इस टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं। तो बहुत लोगों का यहाँ पर डिमांड हो रहा था कि इस टॉपिक को डिस्कस किया जाए, तो मैंने इस टॉपिक को ला दिया है। तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जितने लोग भी यहाँ पर कंपटीशन की तैयारी करने वाले हो, यूपीएससी, गवर्नमेंट टीचर और खासकर अदर बैक ऑफिस जॉब का, और जो लोग कंपटीशन का तैयारी नहीं भी करते हो वो भी इस इन्फॉर्मेशन को सुनने की कोशिश करें। ये टॉपिक अगर देखा जाए तो बहुत अहम है और आने वाले दिनों में ये टॉपिक आप लोगों को बहुत मदद देगा। तो आइए टॉपिक को एक तरह से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि आर्टिकल 370 क्या होता है। देखिए, आर्टिकल 370 एक्चुअली क्या हुआ कि आज़ादी के बाद इसे लाया गया और एक तरह से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर को एक तरह से विशेष अधिकार मिल गया। इसमें वो क्या कर सकते हैं कि एक तरह से अपना लैंड खरीद सकते थे और अपना एक अधिकार बना सकते थे। उनका एक तरह से अपना झंडा भी हुआ करता था और अपना एक तरह से वो भाषा भी अपनाते थे। तो कहने का मतलब एक तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन अगर देखा जाए तो उनका एक अलग हुआ करता था, राइट। और देखा जाए तो एक तरह से अपना वो अलग नियम तो अपनाते ही थे और साथ साथ देखा जाए तो इस नियम को अपनाते हुए वो अपना भाषा को भी अपना दर्जा मानते थे। और देखिए, इसी को देखते हुए क्या हुआ, फिर विवाद उठा कि आखिर जब ये भारत में आता है तो फिर आखिर इसका एक तरह से नियम और कानून अलग क्यों है, इसे आखिर केंद्र शासित प्रदेश क्यों नहीं बना दिया जाए। तो अब देखा जाए तो 2019 में इसका बिल पारित हुआ और इसे एक तरह से सेंट्रलाइज कर भी दिया गया। तो यही बात थी, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, पहले इसे एक तरह से 306A कहा जाता था आर्टिकल, और इसे अभी आर्टिकल 370 कहा जाता है। आइए इस पर हम विशेष और डिस्कस करते हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे इसका हिस्ट्री के बारे में। आर्टिकल 370 जो यहाँ पर हिस्ट्री है इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, शेख अब्दुल्ला साहब ने एक तरह से पहले एक कॉन्फ्रेंस लाया और इस कॉन्फ्रेंस का नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। तो ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस लाने का मकसद यह था कि एक तरह से जम्मू कश्मीर को क्या है कि जो वहाँ पर विशेष अधिकार है उसे एक तरह से क्यों ना सेंट्रलाइज बना दिया जाए, एक तरह से हिंदुज़्म में यानी नेशनलिज्म का भावना वहाँ पर क्रिएट कर दिया जाए। तो ये सोच था शेख अब्दुल्ला साहब का। एक तरह से शेख अब्दुल्ला साहब के बारे में बता दूँ कि एक तरह से वो बहुत पढ़े लिखे आदमी थे और मुस्लिम धर्म से वो बिलोंग करते थे। और लेकिन उनका अगर सोच देखा जाए तो वो बहुत अच्छा था। वो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर जो है टोटली सेंट्रलाइज हो जाए। वो उनकी यह सोच जो थी एक तरह से आर्टिकल 370 हटाने का, वो शुरू से ही थी और वो चीज़ पारित हो भी गया 2019 में। और जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हो, जैसा कि महाराजा हरि सिंह, तो महाराजा हरि सिंह का सोच कुछ अच्छा नहीं था। तो एक्चुअली एक तरह से जब पहला जो इन्होंने कॉन्फ्रेंस लाया, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर शेख अब्दुल्ला साहब का, तो शेख अब्दुल्ला साहब ने एक कॉन्फ्रेंस लाया ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। लेकिन उन्हें समझ में आ गया कि ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अगर इस कॉन्फ्रेंस का नाम दिया जाए तो यहाँ पर कुछ सही नहीं होगा, यहाँ पर धर्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो उन्होंने सोचा कि अगर इंडिया हिंदू कंट्री है तो इसे क्यों ना एक तरह से टोटली नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम दिया जाए। तो इसी को देखते हुए उन्होंने एक तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर रख दिया, ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, और ये नाम रखा शेख अब्दुल्ला ने। और एक तरह से शेख अब्दुल्ला साहब में और महाराजा हरि सिंह में विवाद छिड़ गया। विवाद किस बात पे हुई कि हरि सिंह ये चाहता था कि एक तरह से जम्मू कश्मीर जो है टोटली इंडिपेंडेंट रहे, वहाँ पर अलग कानून हो और अलग नियम हो। तो ये सोच था हरि सिंह का, जो कि आप कह सकते हो कि ये सोच कुछ अच्छा नहीं था। आइए इसके बारे में हम और कुछ डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि देखा जाए तो मैंने आप लोग को यहाँ पर बतलाया, देखिए कि शेख अब्दुल्ला और महाराजा हरि सिंह की बात मैंने करी। अब देखा जाए तो यहाँ पर कुछ दो लीडर और आते हैं, एक जवाहरलाल नेहरू और दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना। तो अब मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला और महाराजा हरि सिंह, यहाँ पर 4 लीडर का रोल है। तो इन चारों लीडर का रोल के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, आप जैसे पिक्स में देख सकते हो, पिक्चर में ये जवाहरलाल नेहरू है, ये महाराजा हरि सिंह है, ये शेख अब्दुल्ला साहब हो गए और ये मोहम्मद अली जिन्ना। अब देखिए, जैसे मैं बात सबसे पहले करता हूँ मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। तो इनका थिंकिंग ये था कि एक तरह से जम्मू कश्मीर को एक तरह से टोटली मुस्लिम राज्य बना दिया जाए, जो कि ये सोच देखा जाए तो पूरी घटिया थी। ये भी चाहते थे कि ये एक तरह से
इसे जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में इसे डाल दिया जाए, एक तरह से इसे पाकिस्तान में सपोर्ट करा दिया जाए, मतलब एक तरह से इसे जो है पाकिस्तान में कर दिया जाए। अब बात करते हैं यहाँ पर हरीसी की। इनके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ये चाहता था कि जम्मू कश्मीर का रूल अलग हो। ये ऐसा नहीं चाहता था कि पाकिस्तान में चला जाए, लेकिन ये चाहता था कि जो जम्मू कश्मीर का रूल हो, नियम हो, वो टोटली अलग हो। ठीक है, तो ये सोच था महाराजा हरी सिंह का, जबकि ये ऑलरेडी हिंदू रह चुके थे। अब देखिए शेख अब्दुल्ला का मैंने बात बतला दिया, ये टोटली चाहते थे कि एक तरह से नेशनलिज्म हो जाए, नेशनलिज्म और सेकुलरिज्म, मतलब आप कह सकते हो भाईचारा। ये चाहते थे कि एक देश जो हमारा जम्मू कश्मीर हो वो टोटली एक तरह से भाईचारा का एक तरह से अधिकार प्राप्त करे और हिंदुत्व को सपोर्ट करे, राइट। तो ये सोच उनका बहुत अच्छा था। अब जैसे जवाहरलाल नेहरू का क्या सोच था, ये बोलते थे आई विल जस्ट वेट एंड वॉच, मैं अभी इंतज़ार करूँगा कि आगे क्या होता है। तो इनका सोच भी कुछ अच्छा नहीं था, तो इनका सोच को भी कोई पसंद नहीं करता था। तो ये था इन चारों लीडर का थिंकिंग। तो आपने देख लिया कि इन चारों लीडर का थिंकिंग क्या था। और जब देखा जाए तो सबसे अच्छा थिंकिंग जो था ये शेख अब्दुल्ला साहब का था, और वो चीज़ अभी पारित हो भी गया। इन्हीं का थिंकिंग जो है अभी, इन्हीं की थिंकिंग की अभी जीत हो गई, और देखा जाए तो 370 जो है लागू हो गई। तो ये चीज़ आपने देख लिया। हरी सिंह के बारे में एक चीज़ और मैं आपको और बता दूं कि उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान अटैक करता है जम्मू कश्मीर पर तो हम इंडिया में मिल जाएंगे, और यदि इंडिया ने अटैक करा जम्मू कश्मीर पर तो हम पाकिस्तान में मिल जाएंगे। सोचिए ये कितना घटिया सोच थी। तो आप लोगों ने देख लिया। अब आइए इस पर और कुछ डिस्कस करते हैं। तो जैसे देखोगे आप यहाँ पर प्रोविज़न ऑफ आर्टिकल 370, तो जब इसका प्रोविज़न लाया गया, जब इसका कानून आया तो क्या क्या चीज़ था, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। वहाँ पर सिटीजनशिप का अधिकार था, ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब जो वहाँ पर प्रॉपर्टी जिसका है वो उसी का रहेगा। फंडामेंटल राइट्स था, मतलब कहने का मतलब फंडामेंटल राइट्स जो वहाँ के कश्मीरी थे तो वो राइट सिर्फ उन्हीं का रहेगा, और दूसरे राज्य का जितने लोग हैं उसका अधिकार नहीं हो सकता है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस प्रोविजन इंडिया सिटीजन फ्रॉम अदर स्टेट्स कैन नॉट परचेज लैंड। तो अदर स्टेट से वो लैंड वैंड जो है वो परचेज नहीं कर सकते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी को परचेज नहीं कर सकते हैं। जब ये 370 को लाया गया था, जब 370 को हटा दिया गया तो अब तो कोई भी लैंड वगैरह परचेज कर सकते हैं। तो आइए इस पर और कुछ मैं बात करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो ये जम्मू कश्मीर हो गया, ये हो गया आज़ाद कश्मीर, और ये जो है एक तरह से रेड क्लिफ रेखा जो है इधर से गुजरती है आसपास। और यहाँ पर आप जानते हो कि पाकिस्तान इंडिया एक तरह से पाकिस्तान का कंट्रोल है इधर, और यहाँ पर आप जानते हो ये अक्साई चीन हो गया, यहाँ पर चाइना का कंट्रोल है। जैसा कि आप जानते हो यहाँ पर आसपास ही मैकमोहन रेखा भी है। तो यहाँ पर विवाद वगैरह ये होती रहती है। और ये हो गया आपका बीच का पार्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये लद्दाख हो गया, ये अलग से सेंट्रल पार्ट है, और ये जम्मू एंड कश्मीर ये अलग से सेंट्रल पार्ट है। दोनों एक तरह से देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अब देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब धारा 370 आया तो क्या हुआ। तो यहाँ पर वन नेशन वन फ्लैग, अब सभी का एक ही फ्लैग रहेगा। ऐसा नहीं कि अब जम्मू कश्मीर वाले अपना झंडा ला रहे हैं, अब उन्हें इंडिया का झंडा को मानना पड़ेगा। उसके बाद देखोगे आप आर्टिकल 360 नाउ इन फोर्स, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब सभी एक चीज़ हो गए, मतलब और देखा जाए तो नो प्रिविलेजेस टू जम्मू कश्मीर। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सुविधा वहाँ के जम्मू और कश्मीर वाले लोग हैं वहाँ पर कुछ स्पेशल सुविधा नहीं दी जाएगी, मतलब सभी को बराबर सुविधा का अधिकार दिया जाएगा, और सभी लोग सिंगल सिटीजन मतलब एक समानता दिया जाएगा, ठीक है। और प्रेसिडेंट का वहाँ पर पूरी तरह से पावर रहेगा। आइए इसके बारे में और कुछ मैं बता दूँ। तो जैसे देखा जाए तो पीपल फ्रॉम अदर स्टेट्स भी जो है लैंड को बाय कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बता दिया। और लद्दाख और जम्मू कश्मीर देखा जाए तो स्टेटस ऑफ सेपरेट यूनियन टेरिटरीज, तो यहाँ पर लद्दाख और जम्मू कश्मीर को एक सेपरेट केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और टेन्योर अगर पीरियड देखा जाए, इसका मतलब होता है पीरियड अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर का लेजिस्लेटिव असेंबली का जो है वो 5 साल कर दिया गया। और RTI और ह्यूमन राइट्स रूल्स अप्लाई, यहाँ पर मानवाधिकार अगर राइट अगर देखा जाए तो जितने भी ह्यूमन का मानवाधिकार राइट है, जैसे वोटिंग देने का, चाहे पढ़ने लिखने का, तो सभी को एक कर दिया गया, जो कि अच्छी बात है। तो ये था आर्टिकल 370। अब जैसे कि मैं बता दूं यहाँ पर व्हेन पार्लियामेंट स्टार्टेड एट 11 o'clock ऑन मंडे, जैसा कि इस चीज़ को बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि एक तरह से सोमवार 5 अगस्त को देखा जाए तो 11 बजे संसद शुरू हुई, तो विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया था। और ये डेट आप याद रखिए 5 अगस्त, ठीक है। और देखा जाए तो ये अभी हाल ही में ये डेट अभी बीता है, तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक को लाया भी, ठीक है।
अब देखिए क्या हुआ कि 5 अगस्त 11 बजे संसद शुरू हुई तो विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया। वे जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर सरकार से जवाब की मांग कर रहे थे और राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की सिफारिश की और राज्य के पुनर्गठन का बिल अगर देखा जाए तो पेश कर दिया गया। और नागरिकता विधेयक अगर देखा जाए तो 2019 गृह मंत्रालय अमित शाह द्वारा 9 दिसंबर 2019, ये डेट आप याद रखो, 9 दिसंबर 2019। जितने लोग कंपटीशन की तैयारी करने वाले हो ये उस डेट को याद रखो। तो 9 दिसंबर 2019 को एक तरह से देखा जाए तो लोकसभा में एक तरह से इसे पेश किया गया और लोकसभा में 311 बनाम 80 वोटों से यह विधेयक पारित हो गया। तो 80 वोटों से एक तरह से यह पारित हो गया। तो अगर जैसे ही ये पारित हुआ तो देखा जाए तो दिसंबर को इसे राज्यसभा में पेश किया गया और जहां बिल के पक्ष में 125, बिल के अगर पक्ष में अगर देखा जाए तो अगर आप पक्ष की बात करोगे तो ये 125 और इसके अगेंस्ट जो विरोधी, तो इसके जो विरोधी हैं तो वो कितने थे, वो 99 वोट और पक्ष, इसके जो पक्ष में थे वो 125 वोट। तो ज़्यादा तो 125 हुआ, मेजॉरिटी 125 को गया और जो माइनॉरिटी है वो 99 वोट को गया। तो अब जीत तो 125 वाले को हुई। तो इस तरह से बिल पास हो गया और बिल को 12 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। ये चीज़ आप याद रखिए, 12 दिसंबर इसकी मंजूरी मिल गई थी और मिलने के बाद इसे एक नया कानून लगा दिया गया। तो 370 को एक तरह से हटा दिया गया था। फाइनली ये 12 दिसंबर 2019 को ये ख़त्म कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल और उठता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। मैं इसे शॉर्ट में समझाऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। मैं इसके लिए एक वीडियो और ला दूंगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का। तो देखिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में आखिर क्या हुआ। इसमें अगर देखा जाए तो नागरिकता संशोधन कानून 2019 में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, 3 देश आप याद रखो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये 3 देश आप याद रखो। तो इन तीनों देश से आखिर हुआ क्या कि जितने भी यहाँ से आए धर्म जैसे हिंदू, सिख, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, इसमें ध्यान रहे मुस्लिम नहीं है, 6 धर्म जो मैं बता रहा हूँ, हिंदू, सिख, जैन, पारसी और क्रिश्चियन। तो इन सभी धर्म की जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने 5 ही नाम लिए हैं, एक धर्म और होंगे। और यहाँ के जो प्रवासियों के लिए नागरिकता के नियम को आसान बनाया जा सके इसलिए इस चीज़ को लाया गया। पहले किसी व्यक्ति को नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम पिछले 11 साल से यहाँ रहना अनिवार्य था। देखा जाए तो अगर यहाँ पर अगर मान लीजिए कि पहले से कोई लोग आए होंगे, जैसे मान लीजिए वो मुस्लिम ही क्यों ना हो, अगर उसने 11 साल से वो यहाँ पर रहा होगा तो इस नियम को आसान बनाकर नागरिकता हासिल करने की अवधि को 1 साल से लेकर 6 साल तक किया गया था। और जैसा कि मैं बता दूं, एक तरह से इस नियम में वीज़ा पासपोर्ट का होना भी बहुत ज़रूरी है। अब अगर ये चीज़ नहीं मिलती है, मान लीजिए कोई आकर के 1 साल या 2 साल रहता है और लीगली, कहने का मतलब लीगली अगर आप देखोगे तो वीज़ा पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और मान लीजिए इलीगली मतलब अगर मान लीजिए वीज़ा पासपोर्ट नहीं होता है तो उसे एक तरह से यहाँ पर जेल भी हो सकता है और इस देश से उसे निकाल भी दिया जा सकता है। तो अब जैसे कहने का मतलब यहाँ पर यह भी आप कह सकते हो कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो लोग मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, मतलब बहुत दिनों से अगर रह रहे हैं दूसरे देश से, तो ऐसा नहीं है कि उसे निकाल दिया जाएगा। अगर वो लंबे अवधि से रह रहे हैं तो उसे रह दिया जाएगा, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, राइट। तो अब देखिए इसमें क्या हुआ कि मैं आपको आसान शब्दों में अगर कह दूँ तो एक तरह से देखा जाए तो भारत के 3 मुस्लिम बहुसंख्यक पड़ोसी देशों से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के आसान बनाया जाए, तब इसलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लाया गया। गैर मुस्लिम, ध्यान दें यहाँ पर मुस्लिम नहीं आना चाहिए क्योंकि अदर देशों में ऑलरेडी गैर मुस्लिम का जनसंख्या कम है, जैसे हिंदू हो गए, सिख हो गए, जैन हो गए, पारसी हो गए, तो उन्हें ही सिर्फ अलाउ था, मुस्लिम को नहीं। क्योंकि देखा जाए तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसमें मुस्लिम की आबादी ऑलरेडी ज़्यादा है। अगर उन्हें ही अगर हमारे देश में अलाउ कर दिया जाएगा तो मुस्लिम की आबादी तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए मुस्लिम आबादी को अलाउ नहीं किया गया। और अगर देखा जाए तो दूसरा रीज़न ये भी था कि दूसरे देशों में क्रिश्चियन, हिंदू, सिख और पारसी जितने धर्म के लोग हैं तो इन तीनों देश में मतलब एक तरह से देखा जाए तो सिक्योर महसूस नहीं करते हैं, ठीक है। वैसे अगर हमारे इंडिया में देखा जाए तो मुस्लिम लोगों को एक तरह से पूरी तरह से सिक्योर महसूस करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पर जितने लोग हैं, बंगाली हो गए, मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियन हो गए, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में देखोगे, खासकर पाकिस्तान में, तो यहाँ पर
कुछ देखा जाए तो ये लोग मिलजुल कर नहीं रहते हैं। जो माइनॉरिटी धर्म वाले हैं उसे एक तरह से क्या है, परेशान किया जाता है। तो एक तरह से ये अच्छी सोच भी है, अच्छी बात है। तो इसलिए इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लाया गया। तो देखा जाए तो इस बिल को लाने के पीछे बहुत फ़ायदा भी हुआ। और इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगा। और इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बता दूँ, एक तरह से आप देख सकते हो मैप में, यहाँ पर पाकिस्तान हो गया और यहाँ पर आप देख सकते हो एक तरह से बांग्लादेश हो गया, और यहाँ पर आप देख लो ये हो गया अफ़गानिस्तान। तो इन्हीं तीनों देश से दूसरे धर्म को लाना था। और यहाँ पर आप जाएं, आपको अगर नया नोटिफिकेशन चाहिए वीडियो से तो इंस्टा में जाएं, फेसबुक पेज में जाएं, टेलीग्राम में जाएं और यहाँ पर जाएं और आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।